अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर क़ाज़ी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। जिस तरह से आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हज 2026 की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो ख्वाहिशमंद है उनके लिए भी, और पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी। तो अभी मेरे पास सवालात जो आ रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे पास एक सवाल आया है जो कि सैयद ज़ुहैर अहमद जो कि फ़ाउंडर हैं ट्रैवल विद ज़ुहैर के, उन्होंने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे प्रोसीजर करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। उनका ये सवाल इस तरह से करके है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो दुनिया में कहीं पे भी रह रहे हैं मगर हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तानी पासपोर्ट से उम्रा जो हज 2026 करने का प्रोग्राम रख रहे हैं, नीयत कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलता हूँ कि दो तरीके हैं। याद रखें कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो ये एक परेशानी का मामला है, मगर उम्मीद यही है कि शायद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा फिर से हो जाए, मगर अभी उसके ऊपर कोई कंफर्म नहीं। तो उसके दो प्रोसेस हैं, याद रखें कि एक तो आप पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान के जो हज कोटा है उसके थ्रू आप हज के लिए जा सकते हैं। दूसरा, आप जो जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ से आप वहाँ का जो लोकल एजेंट हैं, जो वहाँ के टूर ऑपरेटर हैं, हज ऑपरेटर हैं, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। ये दो ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप पाकिस्तान के कोटे पे जाना चाहेंगे फिर आपको पाकिस्तान आके यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी, यहाँ से पूरा पेमेंट प्लान हर चीज़ यहाँ से करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ के किसी भी कतर, दुबई, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कनाडा से मौजूद है तो आपको वहाँ के प्राइवेट ऑपरेटर से करना पड़ेगा। याद रखें कि अब बात कर लेते हैं कि आपका प्रोसेस किस तरह से होगा। सबसे पहले जिस तरह से आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन जो है प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों ने ऑनलाइन करवा ली है दुनिया में जहां पे भी मौजूद हैं। अभी प्राइवेट या सरकारी की ऑप्शन अभी तक नहीं आई। अब आगे मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर से जाना है तो फिर आपको हर चीज पाकिस्तान के कोटे से सरकारी स्कीम के तहत जाना है। फिर आपको हर चीज जो है अपनी जो पेमेंट है, रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी आपको फिर सरकारी कोटे से ऑप्शन आपकी आ जाएगी। फिर आप पाकिस्तान के जो सरकारी जो बैंक है जो आपका जिसके थ्रू आपने करना होगा उसमें आपको अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होंगे। वहां से आप जो हज के मिनिस्ट्री ऑफ हज के जो ऑफिशियल अकाउंट है ना उसमें आप पैसे ट्रांसफर करेंगे। याद रखें कि इसके लिए ये भी ऑप्शन है कि अगर आप बैरून मुल्क मौजूद हैं वहां से भी डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हज के अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको लोकल अकाउंट में पहले ट्रांसफर करके आगे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रखें कि उसके बाद जब आगे पेमेंट का पूरा प्लान आपका मुकम्मल हो जाएगा, आपकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद फिर आपकी जो ट्रेनिंग्स होंगी, आपकी जो वैक्सीनेशन होगी, आपका हाजी कैंप का जो प्रोसीजर होगा वो सारा पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद होगा, पाकिस्तान के अंदर से ही होगा। आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जहाँ पे भी रहने वाले हैं उसी के जो लोकल आपका हाजी कैंप है ना वहाँ पे आपका प्रोसेस होगा। और आपकी जो फ्लाइट होगी हज के लिए, आपका जो अराइवल होगा हज के बाद वो आपका मुल्क के अंदर ही होगा। प्रोसीजर उसका बिल्कुल ऐसे ही होगा जिस तरह से लोकल पाकिस्तानियों के लिए होगा। जितने भी लोग दुनिया भर में हुजाज मौजूद हैं, ख्वाहिशमंद हज़रात मौजूद हैं जो पाकिस्तान के सरकारी कोटे से जाना चाहते हैं, उनके लिए सब के लिए प्रोसीजर सेम ही होगा। पाकिस्तान के अंदर से ही उनकी रवानगी होगी और सारे लोकल जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर विद इन द कंट्री हैं उनके मुताबिक उनके लिए सेम होगा। जो ऑप्शन दूसरी ये चीज़ है कि अगर आप बैरून मुल्क से करना चाहते हैं फिर आपको वहाँ के रूल्स, वहाँ के रेगुलेशन, वहाँ के लोकल एजेंट से बात करके उसके थ्रू उसका क्राइटेरिया जो रजिस्टर्ड है वहाँ से उसके जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस पर फिर आपका जो पाकिस्तानी कोटे से आप नहीं जाएंगे, चाहे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट से वहाँ से ट्रैवल करें, चाहे आप वहाँ का जो लोकल आपका अगर डुअल नेशनैलिटी है उस पासपोर्ट के ऊपर आप ट्रैवल करें, जैसे भी आप ट्रैवल करें वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला गाइड, ये वाले प्रोसीजर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके हज को हज मबरूर करे, आसान करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।